नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है रामानंद ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। दोस्तों हम बात कर रहे थे पॉलीमर्स चैप्टर का। ठीक है, आज हम दोस्तों पॉलीमर्स चैप्टर्स के आगे बढ़ेंगे। इसमें आज हम देखेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर्स का एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते बिना टाइम व्यतीत किए हुए। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो अगर हम इसमें बात करें दोस्तों, तो इसमें हम तीन चीजें पढ़ेंगे। मोनोमर्स, ठीक है, इसका पॉलीमर्स क्या होता है और इसका यूजेज क्या है, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल आता है दोस्तों कंडेंसेशन पॉलीमर्स का है हेक्सामिथाइलिन डायमीन प्लस एडिपिक एसिड। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। जब हम स्ट्रक्चर जानेंगे तब हम इसके क्या करेंगे दोस्तों, हम पॉलीमर्स को इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है दोस्तों, हेक्सा है। हेक्सा का मतलब क्या होता है दोस्तों, 6 होता है, 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, हेक्सामिथाइलिन डायमीन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा CH2 होल 6 आ जाएगा। ठीक है, हेक्सामिथाइल CH2 होल 6। उसके बाद हमारे पास क्या है दोस्तों, डायमीन है, तो आप 2 एमीन लगा दें। डाई का मतलब क्या होता है दोस्तों, 2 होता है, तो आप 2 एमीन लगा दें। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, हेक्सामिथाइलिन डायमीन। अब हम बात करते हैं कि एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अगर हम एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर जाने, तो इसका क्या होता है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं CH2 होल 4। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ क्या करें दोस्तों, COH। यहाँ पर भी हमारा क्या होता है दोस्तों, COH होता है। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। यहां तक तो बात समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगर दोनों स्ट्रक्चर को मर्ज किया जाए, मतलब मिला दिया जाए, तो हमारा क्या मिलेगा, नाइलॉन 66 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस पॉलीमर्स को नाइलॉन 66 नाम क्यों रखा गया। क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं कि CH2 के साथ कितने कार्बन है दोस्तों, 6 कार्बन है। इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन। ठीक है, यहां पर अगर बात करें दोस्तों, तो यहां पर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। 4 तो यहां है, 2 इधर है, तो टोटल कितने हो गए, 6 कार्बन। तो यहां से इसलिए इसका नाम क्या रखा गया दोस्तों, नाइलॉन 66 रखा गया। क्लियर है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को मर्ज करें तो फिर क्या होगा। ठीक है, इसको हम कंडेंसेशन करवाते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे दोस्तों, एसिड से हम OH निकाल लेंगे। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे दोस्तों, OH निकाल लेंगे, और NH2 से हम H निकाल लेंगे। अब जब दोनों को मर्ज करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर ये बन जाएगा दोस्तों। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। ठीक है, CH2 होल 6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, NH आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां से हमने क्या किया दोस्तों, OH निकाल लिया, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, CO आ जाएगा। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, CH2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, CH2 होल 4 COOH आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर ये हो गया। ठीक है दोस्तों, हमने यहां पर क्या किया, NH2 था, CH2 होल 6 है। यहां से हमने क्या किया दोस्तों, NH2 से एक H निकाल लिया, तो यहां पर क्या बच गया दोस्तों, NH बन गया। ठीक है, यहां से हमने एक OH निकाल लिया, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, CO आ गया, CH2 होल 4 आ गया, COH है, ये COH हो गया। क्लियर है दोस्तों। तो ये हमने क्या किया दोस्तों, इस दोनों स्ट्रक्चर को हमने क्या किया, मर्ज कर दिया। हमने एसिड से क्या किया, OH निकाल लिया, और NH2 से H निकाल लिया। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि इस स्ट्रक्चर से नाइलॉन 66 कैसे बनेगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ बात करें दोस्तों, तो नाइलॉन 66 स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसी स्ट्रक्चर को n टाइप्स जब हम रिपीट करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, नाइलॉन 66 बन जाएगा। क्लियर है। तो चलिए हम देखते हैं एक बार। तो यहां पर अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, नाइलॉन 66 के स्ट्रक्चर को, ठीक है, नाइलॉन 66, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, NH आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, CH2 होल 6 आ जाएगा। ठीक है, CH2 होल 6, क्लियर है। NH CO आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, NH CO CH2 होल 4 CH2
होल 4 CO आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर? ये हमारा स्ट्रक्चर क्या हो रहा है दोस्तों, n टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये स्ट्रक्चर हमारा क्या हो रहा है, n टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया दोस्तों, हमारा नायलॉन 66 का हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसका हम यूज देख लेते हैं, इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कभी कभी इसका यूज भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हम इसका यूज जो है दोस्तों हम कहाँ करते हैं, सीट्स के लिए करते हैं, सीट बनाने के लिए, या ब्रिस्टलेस फॉर ब्रशेस के लिए करते हैं, ब्रश व्रश बनाना हो। ठीक है, एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। अब इसी स्ट्रक्चर को हमने क्या किया दोस्तों, अगर 553 केल्विन से लेकर इससे हाई प्रेशर दिया तो ये हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, हेक्सामिथाइलिन डायमीन प्लस एडीपिक एसिड से नायलॉन 66। ठीक है दोस्तों, तो ये हम क्या करते हैं दोस्तों, इतने हाई टेम्परेचर, आप इसको याद रख सकते हैं, 553 केल्विन से लेके हाई प्रेशर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मोनोमर्स हो गया, पॉलीमर्स यूजेज हो गया किसका, हेक्सामिथाइलिन डायमीन प्लस एडीपिक एसिड का। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कैप्रोलेक्टम का। ठीक है, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, कैप्रोलेक्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, तो यहां पर हमारे पास क्या होता है। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों, यहां पर हमारे पास क्या होता है, 7 मेंबर रिंग होता है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों अगर हम यहां बात करें तो इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। ठीक है, यहां डबल बॉन्ड, यहां O आ जाता है। ठीक है, यहां हमारे पास क्या आता है दोस्तों, NH आता है। ठीक है, क्लियर? ये क्या गया दोस्तों, हमारा कैप्रोलेक्टम का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग। ठीक है, सॉरी 7 हो गया ना, 1 यहाँ 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ से क्या होता है, हम इस स्ट्रक्चर को, इस बॉन्ड को यहाँ से हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, जब हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे दोस्तों, तो इधर हम क्या करेंगे, H लगाएंगे, इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा OH आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इसी स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से अगर लिखें, ठीक है, जैसे कि दोस्तों हमारे पास क्या है, यहां हमारे पास क्या है, NH2 आ जाएगा, क्योंकि एक नाइट्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन को हमने इंक्लूड किया, तो यहां पर से बॉन्ड ब्रेक किया, तो यहां NH2 आ जाएगा। ठीक है, यहां NH2 आ गया। यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 2 3 4 5, तो CH2 होल 5 आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, CH2 होल 5 आ गया। अब यहां पर हमारे पास क्या है, CO, यहां CO आ जाएगा इस मेंबर रिंग पर। ठीक है, अब यहां पर क्या जाएगा दोस्तों, हमारे पास बच क्या गया, OH, तो यहां OH लगा दे। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, कैप्रोलेक्टम। अब हम इसको बात करते हैं दोस्तों कि नायलॉन 6 का स्ट्रक्चर क्या होगा, जब इसी में हम एसिड से OH निकाल लें। ठीक है, एसिड से OH और हम NH2 से H निकाल लें, तो इसके N टाइप, जो इसके स्ट्रक्चर जब N टाइम्स रिपीट होगा, तो वही स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, नायलॉन 6 का हो जाएगा। बात समझ में आ गया? जैसे कि हम करके बताते हैं आपको। जैसे कि दोस्तों हमारे पास NH हो गया, क्योंकि यहां पर से एक हाइड्रोजन निकाल लिया, NH2 से H निकालना है और एसिड से OH निकालना है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां H बच जाएगा। क्लियर है? तो यहां NH बच गया। ठीक है, क्योंकि यहां पर 2 हाइड्रोजन था, तो एक हाइड्रोजन हमने निकाल लिया। CH2 होल 5 है, CH2 होल 5 लिख ले। क्लियर है? अब यहां पर हमारे पास क्या है दोस्तों, CO है, CO लिख ले। ठीक है, यहां से हमने क्या लिया दोस्तों, OH निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि एसिड से हमें क्या निकालना है, OH निकालना है। और यही स्ट्रक्चर जब हमारा N टाइम्स रिपीट होगा, तो यही स्ट्रक्चर हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, नायलॉन 6 का स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आप क्या कर सकते हैं, N टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसका यूज क्या है। ये तो स्ट्रक्चर ठीक है, हमने बात कर लिया कैप्रोलेक्टम का, नायलॉन 6 का बात कर लिया। अब इसका हम यूज कहाँ करते हैं, किस चीज को बनाने में यूज करते हैं, तो दोस्तों हम टायर कोट्स को बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, फैब्रिक्स जो है तो दोस्तों रस्सी बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, धागा बनाने के लिए जो कपड़ा का होता है, फैब्रिक्स, रोप्स,
ये सब बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। एक चीज और यहाँ पर गौर देने वाली बात ये है दोस्तों, यहाँ पर 533 केल्विन से 543 केल्विन तक क्या कर सकते हैं दोस्तों, वाटर में रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, वाटर निकाल सकते हैं। ठीक है, 533 केल्विन से लेकर 543 केल्विन तक इन वाटर। क्लियर है दोस्तों। यहां से हम क्या कर सकते हैं, OH और H2O, OH और यहां से H निकाल कर H2O हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने एसिड से क्या लिया दोस्तों, OH निकाल लिया और यहां से NH2 से H निकाल लिया। तो जब हम इतने केल्विन में इसको क्या करेंगे दोस्तों, टेम्परेचर देंगे, तो यहां से वाटर क्या होगा दोस्तों, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। तो ये हमारा बात हो गया कैप्रोलैक्टम का। अब हम आगे बढ़ेंगे, पहले आप इसे नोट डाउन कर लें। दोस्तों अब हम बात करेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टेरिपेथिलिक एसिड का। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस ठीक है दोस्तों, थैलिक एसिड का। तो टेरिथैलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, आपको याद रखना है टेरिथैलिक एसिड का। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या आता है दोस्तों, CO आता है। ठीक है, OH आता है। क्लियर है, OH। क्लियर है दोस्तों। यहां पर भी क्या होता है, सेम चीज रिपीट होगा, COOH आ जाएगा। ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा टेरिथैलिक एसिड हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों इथाइलिन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहां आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये हमारा हो गया टेरिथैलिक एसिड का स्ट्रक्चर। अब जो इथाइलिन ग्लाइकोल है दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यहां हम देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर OH होता है, CH2OH होता है। ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, किसका स्ट्रक्चर है, इथाइलिन ग्लाइकोल का। अब यहां से हम क्या करेंगे दोस्तों, एसिड से OH निकालेंगे और NH2 से H निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम मर्ज करेंगे तो हमारे पास क्या, इसको जब इसी स्ट्रक्चर को n टाइम्स सब जब रिपीट करेंगे तो इससे हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, टेरिलीन बन जाएगा। क्लियर है। तो आइए हम इसको करते हैं एक बार। तो जब हम क्या करेंगे दोस्तों, एसिड से OH निकालेंगे और एल्कोहल से H निकाल लेते हैं। ठीक है, एल्कोहल से H निकालेंगे, एसिड से OH निकाल लेते हैं। तो अब हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बन गया दोस्तों। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि टेरिलीन का स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, तो टेरिलीन का स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों, यहां देखते हैं हम। तो यहां जो स्ट्रक्चर होगा दोस्तों, इसको हम डेक्रोन भी कहते हैं, इसको याद रखना है आपको। तो यहां जो स्ट्रक्चर होगा दोस्तों, हमारे पास क्या आ जाएगा, CO आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। यहां भी क्या आएगा, CO आ जाएगा। ठीक है, O आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, CH2 O आ जाएगा, यहां से OH आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ क्या करते हैं दोस्तों, OH निकाल देते हैं। ठीक है, यहां से हम क्या करते हैं, OH। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। अब हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, एसिड से हम H निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, OH से H निकाल लेंगे। क्लियर है। एसिड से क्या करेंगे दोस्तों, OH। एल्कोहल से हम H निकालेंगे। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर जो बन जाएगा दोस्तों, यहां सिर्फ O बच गया, यहां से हमने क्या किया दोस्तों, OH निकाल लिया। ठीक है, ये जब स्ट्रक्चर n टाइम्स रिपीट होता है दोस्तों, तो हम इसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, टेरिलीन कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, डेक्रोन भी इसको कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, NCERT में दिया हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों इसका यूज कहाँ काम कर सकते हैं। तो हम सेफ्टी हेलमेट्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, कॉटन। ठीक है दोस्तों, वूल। टेरिलीन जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है, हम इससे फैब्रिक बना सकते हैं, या फिर जो हमारे जो मतलब कि जो कपड़ा होता है उसका जो धागा बनता है वो टेरिलीन का ही बनता है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं दोस्तों, इसका यूज क्या है, सेफ्टी हेलमेट्स बनाने में कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, कॉटन एंड वूल फाइबर बनाने में कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, जब हम इसको 420 केल्विन से लेकर 416 केल्विन तक देते हैं, तो ये हमें क्या देता है, जिंक एसीटेट प्लस एंटीमनी ट्राइऑक्साइड देता है। ठीक है, जिंक एसीटेट हमारे पास क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारे पास ZnOCO होता है। ठीक है,
OCO-CH3 होल ट्वाइस होता है। ये किसका स्ट्रक्चर है दोस्तों? ये फॉर्मूला है जिंक एसीटेट का। एंटीमनी का क्या होता है दोस्तों? एंटीमनी ट्राइऑक्साइड का क्या होगा? Sb2O3 होता है, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है? एंटीमनी ट्राइऑक्साइड का। क्लियर है? तो ये हमारा टोटल हो गया दोस्तों इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टेरिपेथिलिक एसिड का हो गया, ठीक है। आप इसे नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस थैलिक एसिड का, ठीक है। तो चलिए पहले इसका स्ट्रक्चर देख लें फिर से एक बार। तो पेथिलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों? इसका स्ट्रक्चर तो होता है, अगर आप देख सके तो देख लें। ये इसका स्ट्रक्चर होता है COH, ठीक है। यहाँ क्या होता है? COH होता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? थैलिक एसिड हो गया, ठीक है, थैलिक एसिड। अब बात करते हैं दोस्तों इथाइलिन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये भी इजी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। इथाइलिन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों? यहाँ हम बनाते हैं, यहाँ OH आता है, CH2OH। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है दोस्तों? इथाइलिन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर है। अब जब दोनों स्ट्रक्चर को अगर हम मर्ज करें दोस्तों, तो हमारा ये स्ट्रक्चर बनेगा, जो हमारा क्या होगा दोस्तों? ग्लिप्टल को एन टाइम जब हम रिपीट करेंगे, ठीक है, एसिड से OH और NH2 से H निकालेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। सॉरी, OH से H निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा दोस्तों इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। यहां हमारे पास क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ क्या आ जाएगा? O आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, ठीक है। CH2 आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये स्ट्रक्चर आ गया। एक तरफ और हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इधर बात करें तो यहाँ क्या आ जाएगा? CO आ जाएगा, O आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, CH2 OH आ जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी से हमने क्या किया दोस्तों? यहां से हमने क्या किया, ठीक है। यहां से जब हम क्या करेंगे दोस्तों? यहां से OH निकाल लेंगे, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे दोस्तों? H बाहर निकाल लेंगे। तो यही हम अगर चाहें तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं लिख सकते, सिर्फ OH लिख ले तो यह स्ट्रक्चर हमारा क्या हो सकता है दोस्तों? फुलफिल हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें दोस्तों इस स्ट्रक्चर की, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं? C डबल बॉन्ड O लिख सकते हैं, यहाँ OH लिख ले। इतना बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं, हम इसको इस शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा? CO आ जाएगा, O CH2 OH आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्लियर है? ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ये आप लिखना चाहे तो नहीं भी लिख सकते, एक साइड ही आप लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर CO OH लगा दे तो यह स्ट्रक्चर बन सकता है। अब यहाँ बात करते हैं दोस्तों की, तो फिर ग्लिप्टल का स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं? तो यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों? OH निकाल लेंगे, ठीक है। इधर से हम क्या करेंगे दोस्तों? हाइड्रोजन निकाल लेंगे। तो ये स्ट्रक्चर को जब हम n टाइम्स रिपीट करेंगे तो वो हमारा होगा ग्लिप्टल का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। जैसे कि दोस्तों हम बात करते हैं, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? तो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ठीक है। C डबल बॉन्ड O आ गया। क्लियर है दोस्तों? यहां हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों? O आ जाएगा, ठीक है। यहां हमारे पास क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ठीक है। O आ गया, CH2 O आ गया, ठीक है दोस्तों। n टाइम्स क्या होगा दोस्तों? ये स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा। तो यही स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया दोस्तों? ग्लिप्टल का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ होता है दोस्तों? तो यहाँ पेंट एंड लिक्विड्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? इसका यूज करते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस थैलिक एसिड का, ठीक है दोस्तों। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। फिनोल का स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों? ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, डेट इज कॉल्ड फिनोल, राइट। HCHO क्या होता है दोस्तों? हमारा फॉर्मल्डिहाइड होता है। HCHO क्या हो गया दोस्तों? फॉर्मल्डिहाइड। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि अगर 1 मोल 2 मोल 3 मोल में अगर इस स्ट्रक्चर को बनाया जाए तो फिर क्या होगा? फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड को हम यहाँ पर क्या करें दोस्तों? एसिडिक मीडियम लेकर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसका 1 मोल 2 मोल 3 मोल के लिए स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। जैसे कि दोस्तों अगर हम बात करें तो HCHO को हम क्या लिख सकते हैं?
ठीक है, CH2O लिख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? ठीक है। अब यहाँ डबल बॉन्ड ये ब्रेक होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, प्लस साइन आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हम क्या करें दोस्तों, एसिडिक मीडियम ले रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों, CH2OH आ जाएगा, इस तरीके से रिपीट होगा। अब यहाँ बात करते हैं दोस्तों कि अगर हम यहाँ पर OH ले लें, ठीक है दोस्तों, यहाँ OH है, क्लियर है, प्लस HCHO ले लेते हैं, फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, इसको हम क्या करें दोस्तों, एसिडिक मीडियम में 1 मोल 2 मोल 3 मोल बनाकर दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, हम क्या करेंगे, CH2OH को ऑर्थो पर लगाएंगे, पेरा पर लगाएंगे। ठीक है, ऑर्थो पेरा मेटा पर 3, एक बार ऑर्थो पर लगाएंगे, एक बार ऑर्थो पेरा पर लगाएंगे, एक बार ऑर्थो मेटा पेरा पर लगाएंगे, तो 1 मोल 2 मोल 3 मोल हमको क्या मिलेगा दोस्तों, प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्या है, ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, क्लियर है, तो ये हमारा क्या है दोस्तों, ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि जब हम, ये हमारा क्या है दोस्तों, ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक बार हम क्या करेंगे दोस्तों, प्रोडक्ट को क्या करेंगे, जब हमारा प्रोडक्ट बनेगा तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ OH है। ठीक है, एक बार हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्थो पर CH2OH आ जाएगा 1 मोल। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस पर एक बार ऑर्थो और पैरा पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ O आ गया, यहाँ OH है, यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, CH2OH आ जाएगा। ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा, यहाँ पर एक बार आ जाएगा CH2OH आ जाएगा। क्लियर है। थर्ड अगर बात करें दोस्तों, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ क्या है दोस्तों, OH है। ठीक है, एक बार ऑर्थो पर आ जाएगा CH2OH। ठीक है, ऑर्थो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, एक बार मेटा पर आ जाएगा CH2OH, एक बार क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा पैरा पर आ जाएगा CH2OH आ जाएगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा 1 मोल 2 मोल 3 मोल इस तरीके से हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। कब, जब हमारे पास फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड होगा। फिनोल का स्ट्रक्चर ये होता है और हमारा फॉर्मल्डिहाइड ये होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसमें नोवालेक का स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं और बेकालाइट का स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, एक चीज और इसमें दोस्तों, ये यूज है। ठीक है, यूज कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो हम इसको कंघी बनाने की यूज में कर सकते हैं। ठीक है, कंघी बनाया जा सकता है इस स्ट्रक्चर से, फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड से। कॉम बनाया जा सकता है, फोनोग्राफ बनाया जा सकता है, इलेक्ट्रिकल स्विच जो है दोस्तों वो हम इससे बना सकते हैं, या फिर हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स बना सकते हैं। जो जैसे कि मान लिया जाए कि हमारे पास क्या होता है दोस्तों, कुकर होता है, कुकर का जो वो पीछे का भाग होता है जहाँ से हम हीट प्रोड्यूस होता है, मतलब ठीक है दोस्तों, तो वो ज़्यादा हीट ना हो जाए उसके लिए हैंडल्स भी क्या किया जा सकता है दोस्तों, इससे बनाया जा सकता है, फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। कंप्यूटर डिशेज जो होता है वो भी क्या होता है दोस्तों, फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं मोनोमर्स, पॉलीमर्स और यूजेज का। ठीक है, हमने बात किया, ये हमारा क्या चल रहा था दोस्तों, ठीक है, बेकरलाइट के बारे में हम जान रहे थे। ठीक है, क्लियर है, चलिए ठीक है। फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड चल रहा था। ठीक है, फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड प्लस बेकेलाइट, यहाँ क्या था, बेकेलाइट था। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे फिनोल फॉर्मल्डिहाइड प्लस बेकेलाइट का। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, तो हम इसको रिपीट करेंगे तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर हमारा नेवोलेक लीनियर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये CH2 प्लस, यहाँ OH2 प्लस आएगा, ये स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होते जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी स्ट्रक्चर से हम यहाँ पर क्या बनाएंगे दोस्तों, बेकेलाइट क्रॉस लिंकेड बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, बेकेलाइट क्रॉस लिंकेड, बेकेलाइट क्रॉस लिंकेड, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा दोस्तों, यही स्ट्रक्चर सेम होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ OH आ जाएगा, ठीक है, बस बीच में हमारा CH2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, OH आ जाएगा, यहाँ CH2 है, यहाँ पर हमारा क्या है दोस्तों, CH2 है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है दोस्तों, CH2 है। ठीक है,
यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा OH आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा। सॉरी, एक बार हम आपको क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। ये नेवोलेक का स्ट्रक्चर था, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं बेकेलाइट का। मेन पर्पस हमारा क्या है, बेकेलाइट का स्ट्रक्चर को समझना, ठीक है। चलिए हम यहाँ समझते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, नेवोलेक का जो स्ट्रक्चर था हमारे पास लीनियर नेवोलेक का, उसी स्ट्रक्चर को हम यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ बीच में CH2 आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या है, OH है, क्या है दोस्तों, OH है। यहाँ क्या है दोस्तों, हमारा CH2 है, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या है दोस्तों, CH2 है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा। यही स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगा दोस्तों, रिपीट होते जाएगा, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चर क्या होगा, रिपीट होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गया। तो ये हमारा स्ट्रक्चर किसका है, बेकेलाइट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे एनसीईआरटी में तो ये चीजें दिया हुआ है, पूछा भी जाता है, ठीक है। जेई के एग्जाम में या फिर नीट हो पूछा जाता है। अब ये स्ट्रक्चर में कोई नहीं है, जो नेवोलेक का लीनियर स्ट्रक्चर था उसी में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बीच में CH2 इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ CH2 आ जाएगा, ऑर्थो मेटा पोजिशन, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा चलता जाएगा। अब अगर यहाँ बात करें दोस्तों, तो यही स्ट्रक्चर हमारा बार बार रिपीट होते जा रहा है, ठीक है। कोई कुछ भी नहीं करना, बस यही स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगा दोस्तों, रिपीट हो रहा है। यहाँ OH है, यहाँ पर हमारे पास क्या है दोस्तों, CH2 है, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या है, CH2 है। यही स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत, यह स्ट्रक्चर हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये हमारा स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, यहाँ CH2 आ रहा है, यहाँ OH आ रहा है, यहाँ हमारे पास क्या है दोस्तों, CH2 है, ठीक है, यहाँ CH2, फिर यही स्ट्रक्चर हमारा रिपीट होगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, OH आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, CH2 आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, CH2 आ जाएगा, ठीक है। ये CH2 यहाँ से क्या है दोस्तों, कनेक्ट है, ठीक है। मेटा पोजीशन से ये CH2 कनेक्ट है, यहाँ से ये CH2 कनेक्ट है, ठीक है। OH CH2, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ये किसका स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों, हमारा बेकेलाइट का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। यही स्ट्रक्चर हम बात करें दोस्तों, तो ये स्ट्रक्चर आगे क्या हो रहा है दोस्तों, रिपीट होते जा रहा है, ठीक है, क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया दोस्तों, हमारे पास बेकेलाइट का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब हम लास्ट एग्जांपल देखेंगे दोस्तों, 9th, ये हमारा 8th था, ठीक है। 9th देखेंगे आज का कंडेंसेशन पॉलीमर्स का, ठीक है। दोस्तों अब हम बात करते हैं 6th और 7th का। 6th में हमारे पास क्या है दोस्तों, मोनोमर्स मेलेनाइन प्लस फॉर्मल्डिहाइड है। क्या है दोस्तों, मेलेमाइन प्लस फॉर्मल्डिहाइड। आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, किसका स्ट्रक्चर है दोस्तों, मेलेमाइन का स्ट्रक्चर है। मेलेमाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है, NH2, ठीक है दोस्तों, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड N, ठीक है, डबल बॉन्ड NH2 NH2N। ये किसका स्ट्रक्चर है दोस्तों, मेलेमाइन का। फॉर्मल्डिहाइड का क्या होता है, HCHO होता है, क्लियर। जब इसी स्ट्रक्चर को, अब यहाँ बात करते हैं दोस्तों, HCHO के बिंद क्या है, पाई बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं। अब यही स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, हमारा N टाइम्स रिपीट होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है दोस्तों, मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड कहलाता है, रेसिन। मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड रेसिन कहलाता है। अब इसका यूज हम कहाँ करते हैं दोस्तों, अनब्रेकेबल क्रोकरी बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, किसका, मेलेमाइन प्लस फॉर्मल्डिहाइड का, ठीक है। ये हो गया हमारा 6th नंबर। बात करते हैं आज का लास्ट का 7th, ठीक है दोस्तों, यूरिया प्लस फॉर्मल्डिहाइड। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, NH2CO NH2 होता है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, हमारा यूरिया का फॉर्मूला। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, अभी हमने बताया, HCHO होता है। जब इसी स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे दोस्तों, OH निकाल लेंगे, यहां से NH2 से H निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा NH2CO। यहां से हमने क्या किया दोस्तों, एक हाइड्रोजन को निकाल लिया, तो यहाँ NH बच गया, ठीक है।
यहाँ से हमने क्या किया दोस्तों, एक OH को निकाल लिया तो यहाँ CH2 बच गया, O बच गया। ठीक है, क्लियर है। और जब हम इसी स्ट्रक्चर को n टाइम्स रिपीट करते हैं दोस्तों, तो ये हमारा क्या बन जाता है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेसिन बन जाता है। ठीक है, अब इसका यूज हम कहाँ करते हैं दोस्तों, अनब्रेकेबल कप्स बनाने के लिए एंड लेमिनेटेड शीट बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या बनेंगे दोस्तों, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। धन्यवाद दोस्तों।